बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज शेयर एनालिसिस करेंगे मीज़ान बैंक एवरीवन नोज शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग के अंदर पाकिस्तान का नंबर 1 शरिया कंप्लाइंट बैंक और फाइनेंशियल बैंकिंग के अंदर फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर अगर हम इस्लामिक बैंकिंग की बात करें तो जितना काम इसने मीज़ान बैंक और इनके मीज़ान इन्वेस्टमेंट और पूरा इनका शरिया बोर्ड और जो रिसर्च एंड एनालिसिस हो रहा है वो सारा इसमें बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन मीज़ान बैंक की टीम का है, विच इज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इसको लीड कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में इस्लामिक फाइनेंसिंग के ऊपर एक अथॉरिटी समझे जाते हैं। वी आर कमिंग टू द टॉपिक मीज़ान बैंक की आज का जो करंटली इस टाइम का रेट है, जब वीडियो बन रही है 21 अप्रैल 2025, 261 रुपये 261 रुपीज़ का अभी का रेट मॉर्निंग में इट्स अराउंड 11 o'clock जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज भी ये 5 रुपये 85 पैसे ऊपर है। 2.29% का अभी तक पहले 2 घंटे में ऑलमोस्ट, बल्कि लेस देन 2 आवर्स हैं अभी इसने अपसाइड दिखा दिया है। तो इट्स अ वेरी गुड शेयर, बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी बेस है और बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के ऊपर शेयर खड़ा हुआ है। मेरे सामने इनके 5 ईयर्स का ये ग्राफ है। इसके अलावा इसके ऊपर हम तफसील से इनके 5 साल के डाटा पे बात करेंगे। उसके लिए मैंने इनका 5 साल की फाइनेंशियल्स इनकम आफ्टर टैक्स EPS वगैरह ये सारी जो है वो सामने रखी हुई हैं और इनकी हिस्टोरिकल PE रेशो 5 साल की कैलकुलेट की, उसके ऊपर सारी बड़ी तफसील से बात होगी। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक मीज़ान बैंक के बारे में फर्दर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सो मीज़ान बैंक करंटली 261 पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 साल का ग्राफ हम देखें तो कंसिस्टेंटली इनका ग्राफ ऊपर ही है। 5 साल पहले की जो ग्राफ के अकॉर्डिंग प्राइस नज़र आ रही है जो 50 से ऊपर थी थोड़ी सी, और अभी करंटली ये 261 है। तो इट मीन्स इसने पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट यू कैन से 5 टाइम्स इसने ग्रोथ दिखाई है। तो अब नॉर्मल इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, स्टडी परफॉर्मेंस है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी अच्छे स्क्रिप्ट की तलाश में है, अच्छा ये जो प्राइस का डेटा होता है इसमें बोनस शेयर या डिविडेंड ये शामिल नहीं होते, तो उनको भी इनकॉर्पोरेट करें तो इनकी डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर हम ईयर टू डेट चेंज की बात करें तो जनवरी से अभी तक मार्केट पिछले 3 महीने से काफ़ी हद तक कंसोलिडेशन फेज में थी। अप्रैल के बाद थोड़ी सी और कोई इंप्रूवमेंट आई, बहुत अच्छे शेयर्स माइनस में है 1 जनवरी के प्राइस से लेके अभी तक, लेकिन मीज़ान बैंक यू कैन सी ईयर टू डेट में 8% के साथ अपसाइड के अंदर है। तो दो के कुछ सेक्टर्स लाइक सीमेंट सेक्टर बहुत पॉजिटिव आउटलुक में बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। तो मीज़ान बैंक इज़ वन ऑफ दो से जिनके ऊपर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं, और जो कि कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिजिकल बिजनेस इनका ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है, इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। और इस्लामिक बैंकिंग के अंदर हम बात करें डिपॉजिट्स करने के लिए तो सबसे पहले टॉप ऑफ द रन मीज़ान बैंक का ही नाम आता है। इनके थोड़े से हम हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर नज़र मारते हैं कि 5 सालों में इनकी फिजिकली बिजनेस के अंदर परफॉर्मेंस क्या रही। तो मीज़ान बैंक ने अगर हम हिस्टोरिकली बात करें 2021 से लेकर 24 तक का ये डेटा मेरे सामने जो कि मैं पब्लिश इजीली सामने स्टॉक मार्केट की वेबसाइट से मिल गया है, और 1 दिसंबर तक की इसके अंदर क्लोजिंग शामिल है। और अभी फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी आजकल आने वाले हैं, और मोस्टली इनका ग्राफ जो देखें तो उसी के अकॉर्डिंग हम एज्यूम करें 2021 में 110 मिलियन से जो सफ़र शुरू हुआ था, और ये फिगर्स इन रुपीज़ हैं तो 110 मिलियन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर हम फिगर इन 000 के साथ इनकॉर्पोरेट करें जो रुपीज़ इन थाउजेंड्स होते हैं, तो ये 110 अरब रुपए का टर्नओवर इनकम इनकी बन रही है। तो 110 यानी जो भी ये फिगर है 110 से अगले साल ही 22 में 232 हो गया, इनकी 100% की जंप ली। उसके बाद 431 हो गया, और उसके बाद फिर 494। तो इट्स अ वेरी गुड स्टडी ग्रोथ, और शुरू के 21, 22, 23 के अंदर तो बहुत अच्छी हैवी जंप्स हैं। और इनकम में फिर अदर मिसलेनियस इनकम्स होती हैं, वो जब ऐड करते हैं तो, या अगर उसकी वजह से कोई उन्होंने कोई फाइनेंस कॉस्ट वगैरह है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं तो टेक्निकल डेटा है। इन शॉर्ट इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो नेट प्रॉफिट है इंक्लूडिंग ऑल सॉर्ट ऑफ इनकम्स और ऑल एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट इनका आता है उसके ऊपर टैक्स भी पे कर दें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज द अल्टीमेट फिगर। तो वो इनका कंटिन्यूसली जंप्स कर रहा है। 21 में जो 28 मिलियन का यहाँ पे था फिगर इन थाउजेंड में इंक्लूड करेंगे, देन यू हैव ये 45 का हो गया, और उसके बाद 23 में ये 84 मिलियन पे चला गया, देन 24 में 101 मिलियन पे। सो इट्स ए कंटिन्यूसली असल चीज़ ये होती है कि एनुअल ग्रोथ उसमें अच्छी और कंसिस्टेंट आनी चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर आप उसमें रेस्ट अश्योर हो सकें। और अगर हम इसकी इनकॉर्पोरेशन यानी जब से ये लिस्टेड हुए हैं और इनका शेयर 10 रुपये से शुरू हुआ है
₹10 वाला शेयर आज जो है वो 260 में है। तो इट्स अ वेरी गुड एक्सेप्शनल ग्रोथ, जो वेरी लॉन्ग टर्म में भी आप देखें तो ये वो शेयर है, इसको लेके आप भूल जाएं। और वैसे नज़र रखें कि कोई मेजर इसमें कोई इशू नहीं आता, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब मीज़ान बैंक की और बाकी बैंक से भी कंपेयर करते हुए अल्टीमेटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो होती है जो इस कंपनी के फंडामेंटल्स को हमें समझने में और कंपनी की वैल्यूएशन में हेल्प आउट करती है। अच्छा, इसमें पूरी हिस्ट्री जो बैंकिंग इंडस्ट्री है इसकी अगर हम ईपीएस की और पीई रेशियो की बात करें तो इनका स्टैंडर्ड पीई जो है वो 5 से नीचे ही रहता है, 5 से ऊपर नहीं जाता। उसके डिफरेंट टेक्निकल रीजन है, चूँकि अपने इतने फाइनेंशियल एसेट्स फिजिकल नहीं होते और इनके डिपॉजिट्स जो होते हैं और वॉलेटिलिटी काफ़ी होती है गवर्नमेंट के ऊपर, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर काफ़ी चीज़ें इनकी डिपेंड कर रही होती हैं। लाइक गवर्नमेंट अचानक काइबर ऊपर नीचे कर दे, जिस तरह गवर्नमेंट ने किया था अचानक जब रिजीम चेंज हुआ और काइबर रेट जो है वो 20+% पे हो गया और लैंडिंग जो है 24%, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गई थी इसके ऊपर बिजनेस रन करना। तो कुछ चीज़ें इनकी आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं बैंकिंग सेक्टर की, एक्सटर्नल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जिसकी इनकी पीई रेशो 5 से ऊपर बहुत अच्छे बैंक्स की भी नहीं जाती। जिस तरह लेकिन इनकी समझ लें कि 4 से लेके 6 तक इनकी रेंज बनती है। 4 से नीचे जाए तब भी वो शेयर अंडर वैल्यूड हो जाता है और उसमें फ़ौरन बाइंग शुरू हो जाती है, और तब तक होती रहेगी जब तक इनकी पी रेशो अपने नॉर्मल 4.5 पे नहीं आ जाती। और इसी तरह जब 6 से ऊपर जाएगी, लाइक हम 2021 में देखते हैं इनकी पी रेशो 8 को टच कर गई, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से इमीडिएटली उसमें फिर सेलिंग आती है और फिर पी रेशो नीचे आती है। तो पी रेशो एक ऑटो करेक्शन पे चलती है, जब पी रेशो नीचे जाएगी बाइंग आएगी और उसको तब तक बाइंग होती रहेगी रेट को ऊपर। जब बाइंग होती है ऑफ कोर्स प्राइस ऊपर जाती है, जब प्राइस ऊपर जाती है तो पी रेशो नीचे आती है। तो 2021 में इनकी अर्निंग थोड़ा सा हम तफसील से भी इसको एक्सप्लोर करते हैं। 2021 में इनकी अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर के अगेंस्ट जो अर्निंग थी वो 15 रुपये थी, तो उस टाइम प्राइस 135 रुपये थी और पी रेशो 8.5 हो जो काफ़ी ऊपर चली गई। तो जब ऊपर जाती है तो फिर पी रेशो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है, या तो प्राइस नीचे आएगी या अर्निंग्स ऊपर जाएंगी, तो फिर पी रेशो जो नीचे आती है। तो नेक्स्ट ईयर में दोनों ही काम हुए कि इनकी 22 के अंदर जो अर्निंग्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज हुई तो उसमें 25 रुपये की अर्निंग आई, और जिसकी वजह से पहले से ही पी रेशो जो है चूँकि 8.54 पे जा चुकी थी, तो डेफिनेटली सेलिंग का प्रेशर आया तो रेट फिर नीचे आया और अल्टीमेटली फिर अपने नॉर्मल जोन में 4.77 पे क्लोज हुई। और 2023 में अगेन इनकी अर्निंग जो है वो काफ़ी अच्छा जंप उसने लिया, और जब अर्निंग बढ़ गई और प्राइस नीचे थी तो पीई रेशो नीचे आ गई 2.76। तो जब पीई रेशो नीचे आएगी और कंपनी की अदरवाइज चीज़ें ठीक हैं तो फ़ौरन उसमें इन्वेस्टर की नज़र पड़ेगी और उस पर बाइंग शुरू हो जाएगी। और इसका इम्पैक्ट आप 2024 में देख सकते हैं कि 2024 में 130 की प्राइस जो है वो एक साल के अंदर ही ऑलमोस्ट डबल होकर 262 होगी। उसकी वजह यही थी कि पी रेशो इनकी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। तो पी रेशो पर नज़र रखा करें कि किसी शेयर में बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, वो सिंपल एक पी रेशो आपको बता देगी। और ये पी रेशो फंडामेंटल्स के ऊपर बेस कर रही होती है कंपनी की पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे भी डाटा पब्लिश होता है। और हर क्वार्टर के बाद ये जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टर का रिजल्ट आता है उसकी बेस पे न्यू ईपीएस आती है, तो न्यू ईपीएस की वजह से फिर उसकी सारी लाइक हम अर्निंग पर शेयर देखते हैं 2023 में चूँकि बहुत अच्छी आ गई थी, और इस ईपीएस ज़्यादा होने की वजह से पीई रेशो दो चीज़ डिपेंड करती है, प्राइस के ऊपर ईपीएस के ऊपर। तो चूँकि अर्निंग अच्छी आई थी तो ऑफकोर्स उसकी बेस की वजह से पी रेशो नीचे चली गई। और ये साइकिल इस तरह से चलता है कि देखिए पी रेशो पहले अनाउंस होती है, सॉरी अर्निंग पर शेयर पहले कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वार्टर रिजल्ट के बाद या एनुअल रिजल्ट के बाद अनाउंस होती हैं। उसको देखते हुए इन्वेस्टर जज करता है कि इस अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंगली पी रेशो जो है अगर वो अच्छा रिजल्ट आया तो नीचे चली जाती है, नीचे जाती है तो उसमें फिर बाइंग पोटेंशियल बन जाता है। तो जो इमीडिएटली इसको फोर्सी कर लेते हैं, तो जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं और जिन पर इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है वो तो पब्लिश इन्फॉर्मेशन के पब्लिक होने से पहले ही उसके अंदर अपनी वर्किंग शुरू कर लेते हैं और उसमें बाइंग शुरू हो जाती है। तो जिसकी वजह से अगर आप सिर्फ माइन्यूटली मेरी वीडियो को गौर से देखेंगे, समझेंगे और डेटा को रिकनसाइल करेंगे तो आपको सारी गेम समझ आ जाएगी। सिर्फ ये एक अगर आप वीडियो अच्छे तरीके से समझ के इसको एक्ट कर लें, सिर्फ एक शेयर नहीं हर शेयर के हवाले से आप पी रेशो पे नज़र रखें और उसके अकॉर्डिंगली बाइंग और सेलिंग करें तो आपको परेशानी नहीं आएगी। 2024 के अंदर इनकी अगेन अर्निंग पर शेयर थोड़ी सी बढ़ के 56.62 हो गई और प्राइस जो है वो 262 और
63 की। तो कंटिन्यूसली इनकी जो पीई रेशियो है वो आप चेक कर सकते हैं कि 4.5 के अराउंड चल रही है और करंटली भी इतनी है। 2025 में अभी एक्सपेक्टेड ये है कि इनकी अर्निंग पर शेयर को 59 के अराउंड एस्टिमेटेड आ रही है, और अगर उसमें 280 तक की प्राइस चली जाती है जो कि अभी 260s में है, तो तब भी इनकी 4.75 चली जाएगी। आगे 2025 की दो और फिगर हैं, वो मैंने एस्टिमेटेड फिगर डाली हैं कि अगर 2025 में इनकी ईपीएस 65 पे चली जाए तो उसके अकॉर्डिंग 300 की प्राइस इक्विवेलेंट बन रही है, जो कि उस पीई रेशियो को सपोर्ट करेगी जो 4.5 से लेके 4.75 है। और अगर इनकी ईपीएस 70 के ऊपर आ जाती है अर्निंग्स पर शेयर, जो हर क्वार्टर के बाद हमें पता चले कि अभी सिर्फ एक क्वार्टर हुआ है और अभी इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग इनको 59 की जो इनसाइड न्यूज़ है वो आ रही है, या गेस वर्क कह सकते हैं, नॉट इनसाइड न्यूज़, आई वुड से द गेस वर्क बेस्ड ऑन कंपनीज एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं। तो डेफिनेट ये ज़रूर है कि फ्यूचर आउटलुक में चूँकि रिसेंटली इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं तो बैंकिंग स्प्रेड जो है वो नैरो हो रहे हैं। और अगर आप ये देखें कि जब इनकी बहुत अच्छी अर्निंग डबल हुई थी 2022 से लेके 2023 के दरमियान, तो 25 वाली ईपीएस 47 पे चली गई थी। वो इसीलिए गई थी कि बैंकिंग स्प्रेड बढ़ गए थे, अचानक गवर्नमेंट ने काइबर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो लैंडिंग के रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे। तो बैंक्स कहते हैं कि फौरी तौर पे जब काइबर बढ़ता है तो अपने डिपॉजिट्स जो रिटर्न दे रहे होते हैं वो तो ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं, लेकिन जिनको लोन फाइनेंस कर रहे होते हैं उनके लिए रेट इमीडिएटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, तो बैंकिंग स्प्रेड इनके पास यानी मार्जिन बैंक्स के पास काफ़ी अच्छा आ जाता है प्ले करने का, और उसी बेनिफिट को एंजॉय करते हुए उन्होंने 25 से इनकी 2022 और 23 के कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, उसमें 47 की इनकी अर्निंग पर शेयर आ गई थी। तो अब अगर जो करंटली इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है, क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं और जनवरी से लेकर मार्च तक अभी डेटा पब्लिश होना है हमारे सामने, तो एक्सपेक्टेड ये है कि उस बेस के से बैंकिंग स्प्रेड कम होगा। लेकिन मीज़ान बैंक को ये भी थोड़ा क्रेडिट है, चूँकि इस्लामिक बैंक है तो लोग इसमें डिपॉजिट्स तो करंट अकाउंट में रख देते हैं कि हमने इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेना, लेकिन बैंक जिनको लैंडिंग कर रहा होता है वो प्रॉपर कन्वेंशनल बैंक्स की तरह ही उसमें प्रॉपरली अच्छे रिटर्न्स के ऊपर वो लोन फाइनेंस कर रहा होता है। और प्लस इनकी अपना रेवेन्यू भी इनकम जिस स्पीड से बढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगी, लेकिन ईपीएस ज़्यादा नीचे जाने की भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। और तो इस एंगल से ये मार्केट जो अभी से कॉशियस अप्रोच के साथ इसको लेके चल रही है। दूसरी देखिए ये अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर है और इसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कोई भी एक्सटर्नल न्यूज़ आए उसकी वजह से इनके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। लाइक अभी ट्रम्प टैरिफ की अगर बात करें जो इशू आया था तो बहुत ज़्यादा भी ये जिस तरह कंपनीज बात बहुत ज़्यादा गिर गई थी, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आई, काफ़ी स्टेबल स्टॉक है, वोलेटाइल स्टॉक नहीं है। तो आई होप इसमें आपको मीज़ान बैंक के हवाले से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। और इसमें करंटली जो इनका पीई रेशियो है, चूँकि अभी भी एक सेफ जोन के अंदर है, और अच्छा ये पीई रेशियो सिंपल वर्ड में बता दें, पीई रेशियो से मुराद क्या है? पीई रेशियो से मुराद है कि एक शेयर जो आप खरीदते हैं आज की प्राइस में, चूँकि आज की प्राइस है इसकी फेस वैल्यू से ताल्लुक नहीं है, आज की प्राइस है। सपोज आज हम अगर मीज़ान बैंक का एक शेयर खरीदते हैं 260 रुपये का, तो हमें ये देखना है कि अभी जितनी इनका अर्निंग ये दे रहे हैं, आगे कल क्या होता है यू नेवर नो, लेकिन प्रीवियस की बेस के ऊपर आप फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। तो आज की जो प्राइस है, अगर ये इस प्राइस के ऊपर आज की अर्निंग के मुताबिक हमें कितने साल लगेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट का पे बैक लेने में, तो ये डेटा बता रहा है कि 4.5 साल 4.5 साल लगेंगे। और अगर हम डिविडेंड को और बोनस शेयर को जो एक्सपेक्टेशन होती है, लाइक इस साल भी इन्होंने जो डिविडेंड दिया और अच्छी डिविडेंड पे आउट कंपनी है, हर साल लगातार अच्छा डिविडेंड देती है, तो इसको भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो यू कैन एज्यूम कि 3.5-4 साल के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट का पे बैक हो जाएगा। तो पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर जहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग वेरी मुश्किल है, इंटरेस्ट रेट कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी का मसला, लॉ एंड ऑर्डर का मसला, पॉलिटिकल साइड पे मसाइल, तो उसमें अगर आपको ऐसा बिजनेस सेफ एंड साउंड मिल जाए जिसके अंदर 3-3.5 साल में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करने का मौका मिल जाए, तो इट्स नथिंग लाइक इट। तो इसने हिस्टोरिकली डेटा से भी अपने प्रूव किया कि इनकम भी हर साल जो है वो बढ़ते बढ़ते, लाइक इसमें इनकम देखें 2021 के अंदर जो अर्निंग थी 15 रुपये की, वो 24 के अंदर में 56 नज़र आ रही थी, और ऑलमोस्ट 4 टाइम्स की हमें ग्रोथ नजर हर 2 साल बाद 3 साल बाद ये डबल हो रही है। तो स्टे ट्यून, वीडियोस को देखते रहें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन में न्यू वीडियोस ऑटोमेटिक मिलते रहें। तो वन बाय वन सारे सेक्टर्स का हमने एनर्जी सेक्टर की कल वीडियो डाली, सीवर सेक्टर की डाली ना, मोस्ट प्रॉब्ली डे एंड पे आई विल ट्राई कि बैंकिंग ओवरऑल के ऊपर और बाकी सारे सेक्टर्स की भी वन वीडियोज़ आ रही होंगी। जितने अच्छे शेयर हैं, जितनी अच्छी कंपनी है जिनके ऊपर मार्केट की नज़र होती है,
उनकी भी डेफिनेटली वन बाय वन सबकी वीडियोज़ आ रही है, ताकि एक अच्छे तरीके से आप इन्फॉर्म्ड होकर डिसिप्लिन होकर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।